घाना की राजधानी में तैयार इन फैशनेबल पोशाकों पर यौवन और शहरीपन की छाप है। उनकी जबरदस्त मांग है। आप जचेंगे भी और जिम्मेदारी भी लेंगे। अकरा के युवा डिजाइनरों का ये संदेश है, जैसे एलिशा बानफो हैं और याइरा अग्बोफा और क्वामेना डैडजी बॉयसन हैं, जिनका एक साझा नॉन प्रॉफिट लेबल द रिवाइवल है। हमारा डिज़ाइन तो महज एक टूल है जिसकी मदद से हम हर व्यक्ति, हर ग्लोबल सिटीजन को जगाते हैं कि जो कपड़े पहनो उन पर और हर चीज़ जिसका इस्तेमाल करते हो सब पर सवाल करो। अकरा में अपने स्टूडियो में दोनों लोग अलग अलग सामग्रियों और पुराने कपड़ों को मिलाकर नई चीजें बनाते हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया से टनों की मात्रा में आने वाले कपड़े उनकी प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सब जानते हैं कि कपड़े नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान से बनते हैं। ज्यादातर कपड़े जब फेंक दिए जाते हैं तो उनका पर्यावरण पर काफी खराब असर पड़ता है। लिहाजा हम ये भी बता रहे हैं कि कपड़ों के मामले में, फैशन के मामले में कचरे का असल मतलब क्या है। द रिवाइवल अपनी सामग्री कांटामांटो से मंगाता है, जो घाना और पूरे पश्चिम अफ्रीका में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर साल कोई 30,000 कारोबारी करीब 40,000 टन कपड़ा खरीदते, छांटते और फिर से बेचते हैं। हर सप्ताह 15 लाख चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचती हैं। हालांकि खराब क्वालिटी की वजह से उनमें से आधा माल कचरे में चला जाता है। लंदन, चीन, कोरिया, कनाडा के कपड़े आते हैं। हमें ग्रेड भी मिलते हैं, ए और बी। उतना अच्छा तो नहीं निकलता, अंत में चीथड़े ही हाथ आते हैं। इसके चलते कांटामांटो में अपसाइक्लिंग का बिजनेस फलने फूलने लगा। यहाँ कपड़ा व्यापारी अपने घटिया माल के लिए ग्राहक खोजने की कोशिश करते रहते हैं। संभावित खरीदारों को रिझाने के लिए कुछ छोटे स्थानीय उद्यम घिसे हुए फैब्रिक पर रंग के छींटे डालने का काम करते हैं। दर्जी की दुकान में नए कपड़े बनाने के लिए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में सस्ते कपड़े खूब मिलने लगे हैं, तो घाना में पुराने कपड़ों का अंबार लगने लगा है। फास्ट फैशन का माल यहाँ जल्द ही आ गिरता है। अक्सर तटों पर बिखरा मिलता है या समंदर में। और क्योंकि कपड़ों में सिंथेटिक फाइबर ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, तो बचा खुचा केमिकल सदियों तक वैसा का वैसा रहता है। इस खतरे से फैशन एक्टिविस्ट चिंतित हैं। उन्हीं में से एक हैं पर्यावरण शोधकर्ता हैरियट एन अजाबेंग। मैं पर्यावरण को लेकर चिंतित हूँ। मैं सेकेंड हैंड बिजनेस की सप्लाई चेन का हिस्सा बने हर व्यक्ति के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि फास्ट फैशन और सेकेंड हैंड माल साथ साथ चलते हैं। हमारी हवा प्रदूषित है, तो हमें और ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे बिजनेस मॉडल तैयार करने होंगे जिनसे असल में पर्यावरण पर कम दबाव पड़ेगा। लेकिन उनके मुताबिक समस्या की जड़ को देखना होगा। पुराने कपड़ों के आयात को लेकर घाना के क्वालिटी कंट्रोल नियमों में तत्काल सुधार की जरूरत है। कांटामांटो को हर कोई कच्चे माल के ठिकाने के रूप में नहीं देखता। इसलिए मुझे लगता है कि फास्ट फैशन के ब्रांड्स को जवाबदेह बनाना पड़ेगा और एक ज्यादा बड़ी तस्वीर ये देखनी होगी कि राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास में नियम कायदे दरअसल कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। घाना में आज तक मुख्य रूप से एक्टिविस्ट या कलाकार ही इस बारे में सोचते रहे हैं कि देश में ही उपलब्ध बेकार कपड़े का इस्तेमाल कैसे करें। माइकल गाह भी उनमें से एक हैं। मैं ये सामान देख रहा हूँ जिन्हें लोग खरीद नहीं रहे। मैं उन्हें खरीद कर अपना माल तैयार करता हूँ। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, मैं पर्यावरण के लिए भी जागरूकता फैला रहा हूँ, क्योंकि कुछ माल आपको समुद्र के तटों पर कचरे की तरह बिखरा हुआ मिलता है या गटर में फंसा होता है। मैं लोगों को इको फ्रेंडली होने के लिए जागरूक कर रहा हूँ।
सस्ते कपड़ों को कला में भी बदला जा सकता है। आयात हुए फास्ट फैशन के कचरे से निपटने का ये एक रचनात्मक तरीका है।